कई लोग कहते हैं महाराज हम पूजन बहुत करते हैं, पाठ करते हैं, हम अर्चना करते हैं, हम व्रत रखते हैं, हम उपासना करते हैं, हम दान करते हैं, हम पुण्य करते हैं, हम सत्कर्म करते हैं, उसके बाद भी दुख क्यों है? हम पूजन तो कर रहे हैं। आपके पेट में दर्द हुआ, मान लो आपके सिर में दर्द हुआ, और सिर में दर्द हुआ तो आपने गोली तो खाई, एनासिन भी खाई, क्रोसिन भी खाई, डिस्प्रिन भी खाई, कॉम्बिफ्लम भी खाई, ना जाने क्या क्या की गोलियां खा के सिर में दर्द था और 4-5 तरह की गोलियां खा गए। तुमने गोली तो खा ली और गोली खाने के बाद तुम्हें असर भी हो गया, पर इतनी गोलियां जो खाई हैं तो बाद में परेशान तो करेगी ही, तकलीफ तो देगी ही, कुछ गर्मी तो करेगी ही, बीपी शुगर ऊंचा नीचा कर सकती है। उसी तरह मंत्र, माला, पाठ, जप, अनुष्ठान फल कब देते हैं और फल कब नहीं देते हैं, ये शिव महापुराण की उमा संहिता कह रही है। शिव महापुराण का उमा खंड, पार्वती खंड को अच्छे से पढ़िए तो उसमें बताया है, उसमें वर्णन किया है। हम पाठ करने बैठे, इतनी बड़ी पोथी लेके बैठ जाते हैं, गीता जी का अध्याय पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये चालीसा, दुर्गा चालीसा, शिव चालीसा, तांडव, ये वो सब मंत्र जप कर लो। फिर कोई महाराज बता लिया वो मंत्र जप लो, फिर कोई आया बताया ये मंत्र जप लो, ये वाले देवता लाकर अलमारी में रख लो। इतनी बड़ी पूजन की अलमारी है, ज्यादा से ज्यादा होगी तो इतना बड़ा पूजन का घर, कमरा, उसमें इतना सारा देवता। रामेश्वर गए तो उनको ले आए, जगन्नाथ जी गए तो उनको ले आए, द्वारका जी गए तो उनको ले आए, वृंदावन गए तो उनको ले आए, महाकालेश्वर गई तो उनको ले आई, सारा देवी देवता वहीं बैठा, पितृदेव, ये देव, कुल देवी, संत देव, घंटी देव, दिया देव, सब उसी में। गणेश जी, शंकर जी, हनुमान जी, राम जी सब भरे पड़े हैं। और पूजन करते समय सुबह से आई, सुबह से आई, इतनी सी शक्कर लाई कटोरी में, इतनी सी शक्कर लाई कटोरी में, भगवान को नहला धुलाकर कटोरी धर दी। इतनी बड़ी अलमारी में सारा देवता ऐसे कसा कसा यहाँ बैठे हैं, सब बैठे हैं। और तीर्थ करने फिर गई तो गणेश जी शंकर भगवान से बोले पिताजी फिर जा रही है। शंकर भगवान बोले बेटा खसक के बैठो, फिर पकड़ के लाएगी किसी को, खसक के बैठिए, फिर लाएगी किसी को वहीं, फिर ले आई, फिर जाएगी, फिर ले आएगी। पूजन करने आई, कलश रख दिया मंदिर में, भगवान पूरा गीला हो गए। गणेश जी शंकर जी से बोले पिताजी पूरा गीला करके चले गए। शंकर भगवान बोले तो ये तो कल ही आए, दिया लगाई गई है, अब तो गीले में बैठो, अब नहीं आने वाली वो, अब कल आएगी। बहुत ध्यान देना साहब, इस कथा को आपके ऊपर लेकर समझाया जा रहा है कि शिव महापुराण की कथा कहती है कि आप जो मंत्र जप रहे हो, आप जो माला जप रहे हो, आप जो साधना कर रहे हो, आप जो पाठ कर रहे हो, वहां पर असर कर रहा है कि नहीं कर रहा है, आपको समझना होगा। राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो तो पहले हनुमान चालीसा पढ़ो, फिर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करो, शिव चालीसा, दुर्गा चालीसा, गणेश चालीसा, हनुमान चालीसा, गायत्री चालीसा, इन 4-5 चालीसा को एक साथ कभी नहीं पढ़ना। एक चालीसा यदि आपने पढ़ ली है शुरू में, तो पाठ पूरा होने के बाद उठने की तैयारी हो तो दूसरी चालीसा पढ़ो, बाकी की चालीसा भले आप बाद में पढ़ना, पर एक साथ 4 चालीसा का पाठ नहीं होना चाहिए। महाराज पाठ करने बैठे हो, आप किसी एक मंत्र की माला जप रहे हो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या शंकर जी का या गुरु का मंत्र जापा या ये मंत्र जापा, उस मंत्र को जपने में बीच में कुछ गैप होना चाहिए। एक साथ रट्टा मारते ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्रीमन नारायण श्रीमन ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय, फिर ये भी जप लो वो भी जप लो, पूरा पाठ सब खलास। कुछ देरी के लिए कोई वस्तु, कोई भोजन आप बना कर ले गए हो, कोई पकवान आप बना कर ले गए हो, कोई फल लेकर गए हो, यदि शिवलिंग पर वो पकवान, वो मिठाई, वो फल टच हो गया तो वो खाने के योग्य नहीं रहता। वो घर पर लेकर मत आना, मंदिर में ही छोड़ कर आना। यदि भोजन, पकवान, मिठाई, शिवलिंग यहाँ पर है और भोजन का भोग तुमने इतनी दूर से लगाया है, फल इतनी दूर रखा है, शिवलिंग को टच नहीं कराया गया है,
तो उस प्रसाद को, उस फल को आप पा सकते हो, उसको खा सकते हो। पर जो शिवलिंग पर टच हो गया, फिर वो केवल नंदी, संगी, भृंगी, प्रेतों का, भूतों का, आहूतों का, प्रेत भूत का, आहूतों का, वो फिर खाने योग्य नहीं है। हाँ, यदि नर्मदेश्वर महादेव हैं, नर्मदा जी के जल से कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, नर्मदा जी के जल से, कोई कंकड़ से, नर्मदा के जल से अगर कोई शिवलिंग प्रकट हुआ है, उस शिवलिंग की स्थापना कहीं पर है या आपके घर में है, तो उसको आप कुछ भी टच हो जाए वो आप पा सकते हो। बाकी के शिवलिंग को स्पर्श किया हुआ नहीं पा सकते हो, केवल नर्मदेश्वर महादेव को, नर्मदा के जल से। कई लोग पूछते हैं ये सर्प है कौन, ये सांप है कौन, तो उसको बताओ ये भगवान शंकर के गले में जो एक सांप पड़ा हुआ है, ये भगवान विष्णु है। और शंकर भगवान के सिर पर जो जटा में सांप दिखता है, जो हाथ में सांप होता है, वो कमर पर, सिर पर, केशों पर जो सांप 5 नजर आते हैं, वो तो बताओ ये शंकर भगवान की 5 लड़कियां हैं, जया, विषहरा, शामली, बारी, दौतली और देव। ये 5 लड़कियां भगवान शंकर के इर्द गिर्द होती हैं, पास पास भ्रमण करती हैं। ये शिव की बेटियां हैं, भगवान शंकर के साथ भ्रमण करते हुए। 5, जया, विषहरा, शामली बाड़ी, दौतली और देव, ये जो 5 पुत्रियां थी शंकर भगवान की, ये वासुकी को दे गई थी महाराज। क्योंकि ये सर्प की योनि में थी, इसलिए ये वासुकी नाग को प्रदान करी गई थी। वासुकी नाग कौन सा? जिसने मंथन कराया। वासुकी नाग कौन सा? जिसके फण पर पूरी पृथ्वी विराजमान है, जो निरंतर देवताओं के हित के लिए कार्य करता रहता है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कथा का ही अंत करते हैं। कैसी लगी कथा? अच्छी लगी तो प्यारा सा लाइक करिए और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखिए। हर हर महादेव।